Hi student, welcome to class 8. In previous class, we read about the shape of cells, size of cells, cell structure and functions. Today I will teach you parts of the cell. Cell के कितने parts होते हैं? First, cell membrane. The basic component of a cell are cell membrane. Basic component इसका cell membrane होता है. Cytoplasm and nucleus. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the सेल मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है. ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. ये मेम्ब्रेन अलग अलग सेल्स करती हैं, अनदर एक दूसरे से अलग होती हैं एंड इसको जो है अपने सराउंडिंग मीडियम में भी रहती हैं. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द movement of substances or material both inward and outward. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होती है, अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस और मटेरियल का अंदर और बाहर. द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज़ द सेल मेम्ब्रेन. और जो ओनियन सेल यानी प्याज सेल की जो बाउंड्री होती है, वो ओनियन सेल की जो बाउंड्री होती है उसको सेल मेम्ब्रेन उसको भी कहते हैं, कवर्ड करती है बाई अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं. द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. उसके अंदर भी जो सेंटर में वो होता है, एक डेंस राउंड बॉडी होती है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं. द जेली लाइक सब्सटेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियस, जो कि एक जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन में, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल. आप जल्द ही पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन हमको सेल का शेप देती है. इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज़ एन आउटर थिक लेयर इन सेल्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल. प्लांट्स की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं. दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है, इज़ रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स के अनुसार उसके प्रोटेक्शन के लिए. प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड. टेम्परेचर और हाई विंड स्पीड से बचने के लिए उसको प्लांट सेल जो होती है प्रोटेक्शन देती है. एक सेल वॉल जो होती है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा, दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव. अगर ये वेरिएशंस होंगे तो ये क्योंकि ये मूव नहीं कर पाती. सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्रेडेस्केंटिया एलोइडा और रुई. इस सेल को ऑब्ज़र्व करें अगर तो हम देख सकते हैं लीफ पील में एलोइडे की, रोई की एंड ट्रेडेस्केंटिया की. यू कैन प्रिपेयर ए स्लाइड एज इन द केस ऑफ ऑनियन. और ये प्रिपेयर कर सकते हैं स्लाइड, जैसे ऑनियन की स्लाइड को हम तैयार करते हैं. पहलू आस्क भूजो, पहली भूजो से कहता है इफ़ ही कैन आल्सो ऑब्ज़र्व एनिमल्स, क्या हम एनिमल सेल को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. साइटोप्लाज्म, it is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है. वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. और कई अदर कंपोनेंट जैसे ऑर्गेनेल्स होती हैं सेल्स की जो कि साइटोप्लाज्म में होती हैं. दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा. यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस. ये बाद के क्लासेस में आप पढ़ेंगे. न्यूक्लियस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल. ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिविंग सेल का. इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. स्फेरिकल शेप में होता है, ये सेल के सेंटर में पाया जाता है. इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजली विद द हेल्प ऑफ इसको माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाई ए मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्म में ये इसको न्यूक्लियस सेपरेट होता है, अलग होता है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस, ये भी पोरस होती है, अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल को मूवमेंट को बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के इनसाइड में. विद द माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी ए स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस. हम न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इस कॉल्ड, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम. और न्यूक्लियस कंटेन करता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को जिसको हम क्रोमोजोम कहते हैं. दीज कैरी जीन्स हेल्प इन द इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. और उसके अंदर एक जीन्स होता है जो कि हेल्प करता है
पेरेंट से उसके बच्चे में कैरेक्टर को। द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड, और क्रोमोसोम हमें कब दिखता है, जब सेल डिवाइड होती है। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस, इसके इनहेरिटेंस में हमको न्यूक्लियस दिखाई देता है। एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, सेल को कंट्रोल करता है। द इंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, पूरा कंटेंट जो लिविंग सेल का होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इट न्यूक्लियस इट इंक्लूड द साइटोप्लाज्म, ये इंक्लूड करता है साइटोप्लाज्म को एंड न्यूक्लियस को। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल, प्रोटोप्लाज्म को हम सेल का लिविंग सब्सटेंस भी कह सकते हैं। वाइल ऑब्जर्विंग द अनियन सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर अनियन सेल को माइक्रोस्कोप में देखें तो डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में एक ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको हम वैक्यूल कहते हैं। इट कुड बी सिंगल होता है एंड बिग होता है। ओनियन सेल में चेक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स, चीक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स पाया जाता है। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल बहुत छोटा होता है। यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ ट्रेडेस्कैंटिया लीफ, ट्रेडेस्कैंटिया लीफ में उनके साइटोप्लाज्म में हम स्मॉल कलर्ड का कई बॉडीज़ का उसको नोट कर सकते हैं। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स, लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में ये फैला हुआ होता है जिसको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। दे आर डिफरेंट ऑफ कलर, जो कि अलग अलग कलर में होता है। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर में पिगमेंट होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और जो ग्रीन कलर प्लास्टिड्स होते हैं उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, जो कि हमको लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करती हैं। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्रोटोप्लास्ट ऑफ लीव्स, हम इसको क्लोरोफिल को हम लीव्स की क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं। इज़ इसेंशियल फॉर, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, क्या कंपैरिजन है? इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटीज़ 8.3 एंड 8.4 यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल। 8.3 और 8.4 देखेंगे तो उसमें हम कंपेयर कर सकते हैं एनिमल और प्लांट सेल को। ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली इन फिगर 8.7 में हम देख सकते हैं। लेट अस टैबुलेट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ओनली ए फ्यू फीचर्स आर मेंशन्ड, यू मे ऐड मोर इन द टेबल। 8.1 देखिए, इसमें 8.1 में कंपैरिजन दिया हुआ है। पार्ट प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और सेल वॉल absent होता है। You understand children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.